तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 1 अप्रैल 2006 को, ये डी के गोयल की बुक है, जो डी के गोयल का अकाउंट है उसकी बुक है, सेकंड चैप्टर है ये। तो आशा और रुचि इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल ऑफ 10 लाख और 5 लाख। आशा और रुचि है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कैपिटल लगाई है 10 लाख तो लगाई है आशा ने और 5 लाख लगाई है रुचि ने। उसके बाद द एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, जो लाभ जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट या बांटने के लिए जो रेशियो है उनका, आशा को तो आशा का 3 है और रुचि का 2 है, यानी कि 3:2 रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में जो इन्फॉर्मेशन है उसका अकॉर्डिंग वो देखिए। पहला है ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4 पर मंथ, यानी कि जो साझेदार हैं आशा और रुचि उन दोनों को सैलरी मिलेगी पर महीने 4000, यानी कि पर मंथ दोनों को मिलेगी। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने लगाई थी 10,000 जो आशा ने लगाई है और 5,000 जो रुचि ने लगाई है, उस पर जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 8% है पर एनम। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 10,000 आशा ड्राइंग एंड 6,000 ऑन रुचि ड्राइंग, यानी कि जो आशा और रुचि ने ड्राइंग निकाला था पर्सनल यूज़ के लिए, जो पैसा निकाला था उस पर जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 10,000 तो आशा को पे करना पड़ेगा, 6,000 रुचि को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, और 31 मार्च 2007 को जो प्रॉफिट था वो हमारे पास है 3,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन में कि हमें पहले सैलरी देखने, देखिए इसमें क्या है, हम इसकी उन मदों को लेते हैं जो विद इन 1 ईयर जो ट्रांजैक्शन होंगे उसमें, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट है ड्राइंग का, और जो ये आशा और रुचि ने जो 5 लाख और 10 लाख जो लगाए थे ये फिक्स कैपिटल है। तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो टर्म्स आएंगी वो देख लेते हैं हम। हमारे पास से पढ़ते हैं पहला कि ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, यानी कि पर एक साझेदार जो आशा है उसको भी 4,000 पर मंथ मिलेगा और जो रुचि है उसको भी 4,000 पर मंथ। तो हमें चाहिए एनुअली, तो हम क्या करेंगे 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एनुअली अगर पर मंथ 4,000 मिलती है तो एनुअली कितना हो जाएगा वो 12 4 जा 48,000 आशा को, 48,000 रुचि को। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर सैलरी, यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, आशा और रुचि। 48,000 तो आशा को मिलेगा, 48,000 रुचि को। ऐड करें इसको तो ये आ गया 96,000 टोटल इनकी सैलरी हो गई आशा। और अगली हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मद क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल फॉर 8% पर एनम, यानी कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी, जो आशा ने 10 लाख जो कैपिटल लगाई है और रुचि ने जो 5 लाख कैपिटल लगाई है, उस पर 8% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो इसमें अगर इसका 8% निकालें हम, तो इसका 8% देखिए 80,000, इसका 8% 80,000 और इसका 8% 40,000 हो गया इसका 8%। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप थोड़ा इसे अच्छे से लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा और रुचि, आशा को इंटरेस्ट मिलेगा 80,000, रुचि को मिलेगा 40,000, टोटल हो गया 120,000। इसके बाद इसने कहा क्वेश्चन में कि जो ड्राइंग है, इन्होंने जो ड्राइंग निकाली थी पर्सनल यूज़ के लिए, जो ड्राइंग था उस पर क्या है 10,000 तो आशा को ड्राइंग है और 6,000 रुचि को। तो ड्राइंग क्या है, कंपनी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए फ़ायदा है। देखिए अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से कुछ पैसा निकाला है, वो पैसा तो वो पार्टनर देगा कंपनी को, लेकिन उस पर अगर वो इंटरेस्ट भी देता है तो वो कंपनी के लिए फ़ायदा है, और फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल का अकॉर्डिंग क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो कंपनी को जो बेनिफिट होगा उससे वो क्रेडिट में लिखेगी। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट भी हुआ था। जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है हम उसे इस साल एप्रोप्रिएशन में लाएंगे, क्योंकि इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। तो ये 3,50,000 प्रॉफिट था। बाई प्रॉफिट एंड लॉस
ये ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है ये, तो 3,50,000 प्रॉफिट है। उसके बाद इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आशा और रुचि, 10,000 इंटरेस्ट आशा पे बन रहा है और 6,000 रुचि पर, तो 16,000 टोटल हो गया इंटरेस्ट इनका। तो ये था क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो क्वेश्चन ये था। इसके बाद देखते हैं इसमें और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 50, अब क्रेडिट साइड को हम ऐड करते हैं, फिर डेबिट साइड को प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ है। तो 350,000 में अगर हम मान लो 16,000 और ऐड कर देते हैं तो ये 663, तो ये हो गया 3,66,000, ये आ गया 3,66,000 इस साइड, यानी कि क्रेडिट साइड का जो सम है वो हमारे पास क्या आया है 3,66,000। उसके बाद इसका सम अगर हम करें तो ये आ गया 696,000 और 120, तो ये आ गया हमारे पास 062, यानी कि 2। अब इसमें से हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लिखेंगे यहाँ ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इसे कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ आशा और रुचि को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे क्योंकि उनका रेशियो दे रखा था। तो 3,66,000 जो प्रॉफिट है उसमें से अगर मान लो 163,000 माइनस कर दें तो 051, तो कितना प्रॉफिट आ गया 150। तो हम इसे 150 यहाँ लिख देंगे और अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे, तो ये आ गया 3,60,000 और इधर भी अकाउंट को अगर क्लोज़ करें तो 3,66,000। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब इस तरह से। अब यहाँ आशा को जो इनका रेशियो था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो था वो था 2, 3 और 2, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, इसको 3:2 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसको मान लो 150 को 3 रेशियो में 3/5 लिखेंगे इस तरह से, तो 5 3 ज़ा 15, तो 3 3 ज़ा 9, तो 90,000 तो ये इसके हिस्से में आएगा, आशा के हिस्से में, और जो 60,000 बचा वो आ जाएगा रुचि का। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर पहला।